हाय डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। माह दिसंबर के लिए असाइनमेंट जारी हो चुका है शिक्षा मंडल के द्वारा। यह असाइनमेंट क्रमांक 5 है। टोटल 6 असाइनमेंट होना था, जिसमें से 5वां है। कक्षा 12वीं, विषय लेखा शास्त्र, हिंदी मीडियम में। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगे, है ना। इसमें 2 सेक्शन दिया गया है, खंड बा और खंड सा करके, है ना। तो आपको दोनों खंड में से कोई एक खंड को ही हल करना है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज ना हो, ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, देख लेना। खंड बा या सा दोनों में से, उसमें भी 4 क्वेश्चन है, उसमें भी दिया है ना। वो दोनों में से तो मैं ये पहला वाला सेक्शन को हल किया हूँ, आप लोग भी इसको ही हल कर लेना। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण। लेखांकन अनुपात विश्लेषण क्या है? लेखांकन अनुपात विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। अनुपात विश्लेषण से तात्पर्य वित्तीय विवरणों की मदों के बीच संबंध स्थापित करके व्यवसाय के वित्तीय विश्लेषण से होता है। इसके अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप वित्तीय विवरणों के किन्हीं 2 या अधिक मदों के मध्य अनुपात ज्ञात करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब निम्नलिखित सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, नोट करते चले जाएंगे। तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। व्यवसाय की कुशलता की समीक्षा से अनुपात तब ही उपयोगी होते हैं जबकि उनकी तुलना पिछले परिणामों से या उसी प्रकार के अन्य व्यवसाय के परिणामों से की जाए। सेकेंड है वित्तीय विवरणों की सीमाएं। अनुपात वित्तीय विवरणों द्वारा अभिलेखित की गई सूचनाओं या तथ्यों पर आधारित होते हैं, अतः वित्तीय विवरणों की जो सीमा है, अनुपात को भी उन्हीं सीमाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कई व्यावसायिक तथ्यों का अभिलेखन वित्तीय विवरणों में नहीं किया जा सकता। इसके बाद तीसरा पॉइंट है लेखांकन पद्धतियों में भिन्नता। यदि 2 संस्थाओं की लेखांकन पद्धति में एकरूपता का अभाव है तो अनुपातों के आधार पर उनकी तुलना करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है आदर्श प्रमापों का अभाव। अनुपात विश्लेषण के समक्ष आदर्श प्रमापों के अभाव की समस्या रहती है। व्यवहार में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न शब्दों जैसे कार्यशील पूंजी, चालू अलग अलग परिभाषित किया जा सकता है। हमारे चैनल में बहुत जल्द वार्षिक एनुअल एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट मॉडल पेपर आने वाला है। जस्ट ये असाइनमेंट 5 जनवरी के बाद या 10 जनवरी के बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉडल वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। उसको जरूर देखिएगा आप लोग। प्रश्न दूसरा, निम्नांकित सूचना से तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो नोट कर लीजिए, यही है इसमें। मैं स्क्रीन को रोक के रखा हुआ हूं ताकि आप नोट कर सके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की परिभाषा देना है, इसके उद्देश्य को समझाना है। तो देखिए, किसी भी व्यवसाय द्वारा जो वित्तीय लेखे विवरण प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण ही वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। प्रकाशित किए जाने वाले प्रलेखों में स्थित विवरण, लाभ हानि, संचालक का प्रतिवेदन, अध्यक्ष का भाषण, अंकेक्षण प्रतिवेदन को उसी रूप में रहने दिया जाए जिस रूप में तैयार किए जाते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है प्रबंधक वर्ग, क्योंकि ये 6 नंबर के इसमें मैंने 6 पॉइंट दिए हैं, आप भी 6 पॉइंट नोट कर लेना। व्यवसाय का संचालन नियंत्रण करने वाले प्रबंधक कहलाते हैं। प्रबंधक वर्ग वित्तीय विवरण का विश्लेषण इस उद्देश्य से करते ताकि ऐसी सूचना प्राप्त की जा सके। दूसरा है विनियोजक। विनियोजक की श्रेणी में कंपनी के अंशधारी दीर्घकालीन ऋणदाता आते हैं। तीसरा है कर्मचारी। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में कर्मचारी इसलिए रुचि रखते हैं ताकि संस्था की वित्तीय स्थिति तथा लाभार्जन क्षमता की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके बाद चौथा है बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा विश्लेषण का उद्देश्य संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी प्राप्त करना होता है। 5वां पॉइंट है सरकार। सरकार वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यावसायिक संस्थाओं की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करती है। इसके बाद 6वां है अन्य वर्ग। इसके बाद प्रश्न चौथा है, लास्ट प्रश्न है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व को समझाना है। इसमें भी 6 पॉइंट, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। तो पहला है प्रबंधक वर्ग को लाभ।
प्रकाशित लेखों के विश्लेषण का लाभ सर्वप्रथम उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यवसाय का संचालन नियंत्रण करते हैं। प्रबंधक को इसमें लाभ मिलता है। कुशलता तथा लाभार्जन शक्ति का माप किया जा सकता है। ऋण प्राप्ति से सुविधा। किसी भी कंपनी को ऋण तभी मिलता है जब ऋणदाता को कंपनी की आर्थिक स्थिति पर पूर्ण विश्वास हो जाए। वित्तीय विश्लेषण के द्वारा कंपनी की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी होते रहती है। तीसरा है विभिन्न वर्षों के वित्तीय परिणामों की तुलना। वित्तीय विवरण के विश्लेषण के कारण विभिन्न वर्षों के लाभ, लागत एवं व्यय अन्य वित्तीय परिणामों की आसानी से तुलना की जा सकती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक प्रबंध में सुविधा। क्रय विक्रय तथा व्यय के पूर्वानुमान लगाने में सहायक। अपव्ययों पर नियंत्रण। इस प्रकार सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अकाउंट के हिंदी मीडियम में है ना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। सारे मित्रों को, अपने दोस्तों को जरूर भेजना है और चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके।